राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। दमोह में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जब लोगों ने एक चोर को पकड़कर सरेआम उसकी जमकर पिटाई की, मुंह पर लातों और चप्पलों को मारा और उसका वीडियो भी बनाया। पूरा मामला दमोह शहर के HDFC बैंक के सामने का है, जहां शहर के फुटेरा वार्ड में रहने वाले राजेश साहू अपने बेटे मोनू के साथ HDFC बैंक में पैसे निकालने आए थे। उन्होंने अपनी एक्टिवा गाड़ी की डिग्गी में पैसे रखे हुए थे और डिग्गी लॉक थी, लेकिन दोनों के बैंक में अंदर जाते ही दो बदमाशों ने बाइक को निशाना बनाया और डिग्गी खोलने की कोशिश की, लेकिन आसपास खड़े लोगों ने जब देखा तो उन्होंने दोनों को पकड़ने की कोशिश की। ये सब CCTV कैमरे में कैद हो गया और लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। बदमाश के मुंह पर लगातार लातें मारी गईं और उसका वीडियो बनाया गया, जो सामने आया है। फिलहाल भाग खड़े हुए बदमाश पर 50,000 रुपये चोरी करने का आरोप है, जबकि पकड़े गए चोर को दमोह कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया है। मॉब लिंचिंग की इस वारदात के बाद जिले के SP राकेश कुमार सिंह का कहना है कि इस तरह किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस ने मॉब लिंचिंग की इस घटना को संज्ञान में लिया है और लोगों को वीडियो के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई होगी। वहीं चोरी के मामले में भी मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए आरोपी से दूसरे आरोपी की पतासाजी की जा रही है। मैं और मेरे पापा स्टेट बैंक से, भारतीय स्टेट बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे। 1,30,000 रुपये बैंक से निकाले थे। 50,000 रुपये मैं घर से लेके आया था। 1,80,000 की मुझे पेमेंट करनी थी। तो मेरे साथ HDFC बैंक के सामने बस स्टैंड के पास में घटना हुई है कि मेरी गाड़ी की डिग्गी में से दो व्यक्ति ने पैसे निकाले। तो उसमें से एक व्यक्ति पकड़ गया है, जिसकी गाड़ी भी पकड़ गई है, 2 व्हीलर। एक व्यक्ति भाग गया है 50,000 रुपये लेके। उसको पुलिस को सौंपने के बाद हम लोग ने 4 जन के सामने डिग्गी खोली तो उसमें 1,30,000 रुपये प्राप्त हुए हम लोग को, जिसमें 50,000 रुपये कम पाए गए। उसी के लिए संबंध में कोतवाली रिपोर्ट करने आए थे। आप कह रहे हैं कि स्टेट बैंक गए हुए तो कह रहे हैं HDFC बैंक के सामने से निकल गए। जी HDFC बैंक गए थे ना, वहाँ से पैसा निकाला। जी HDFC बैंक गए थे। जी आप कह रहे हैं SBI बैंक गए थे। जी स्टेट बैंक से मैंने पैसा निकाला। HDFC बैंक में मैं पापा का खाते के लिए एप्लीकेशन दिया है बंद करने के लिए। अंकित अग्रवाल जी, उनके पास में गया था, उनसे बोला तो उन्होंने बोला 2 मिनट बैठो, मैं आपका काम कर रहा हूँ। इतने के बीच में हम लोगों ने शीशे के बाहर से देखा कि ये व्यक्ति मेरी गाड़ी की सीट खींच रहा है। तो हम लोग एकदम से भागे। हमारे पीछे गार्ड भी भागा, जो उस बैंक में गार्ड था, और भी जो जन थे सब लोग आए। हम लोग की कुछ देर तक झीना झपटी हुई। जिस व्यक्ति को पकड़ा है उससे झीना झपटी हुई। एक उसमें से भाग गया है। जी कुल डिग्गी में कितने पैसे रखे थे? कुल डिग्गी में 1,80,000 रुपये रखे थे। कितने लेके भाग गया वो? 50,000। एक गिट्टी लेके भागा। एक गिड्डी लेके भागा है 50,000 रुपये की। पूरे क्यों नहीं निकाले उसने? वो डिग्गी में से नीचे से हाथ डाला था, उसने खींचा तो एक ही गिड्डी उसके पकड़ में आई, क्योंकि पूरे नोट जो हमने खोल के देखे तो ऐसे मुड़ी टाइप की पकड़ी गई गिड्डी। जब डिग्गी खोल के देखी तो ऐसे अपन मोड़ देते ना गिड्डी को, इस टाइप से पकड़ी गई पूरी गिड्डी, क्योंकि डिग्गी का ढक्कन नहीं खुला। कौन है ये व्यक्ति? नहीं जानते उसको। कोई मारपीट वगैरह भी की है किसी? जी जीना झपटी हुई हम लोग के, हमारे साथ तो पापा के साथ। उनको हाथ में भी चोट आई है। कुछ लोग वीडियो में उसको मारते हुए भी दिख रहे हैं। जी वो जो बैंक के आने जाने वाले थे, वहाँ पे जो भीड़ लग गई थी, उनने हाथापाई की है। अपन ने मना भी किया उनको कि मत मारो, पुलिस आ रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोनू साहू, फुटेरा वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। क्या की दुकान है आपकी? हमारी दुकान है रेत गिट्टी की, हार्डवेयर की दुकान है। मैं सुबह घर से बैंक से निकला। घर से मैंने 50,000 की एक गिट्टी डाली, 500 के नोट की। उसके बाद स्टेट बैंक गया। स्टेट बैंक से मैंने 1,30,000 निकाला। 1,30,000 निकालने के बाद
मैं HDF बैंक पहुंचा, जहां मेरा मतलब खाता बंद हुआ था। तो वहां मतलब अंकित अहरवाल है, अग्रवाल। तो उनने मेरे बच्चे से कहा कि मैंने आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपका देखता हूँ खाता। इसी बीच मैं गेट से देख रहा था, मेरी गाड़ी के पास ये 2 व्यक्ति आए, एक खड़ा होकर सीट के बीच में और एक सीट के उस तरफ बैठ गया। तो मैंने देखा ये क्या कर रहा है, ये तो डिग्गी पटा रहा है। तो मैं दौड़ के आया तो इन लोगों ने, जो खड़ा था उसने सीधा भागा गाड़ी के पास, और जो दूसरा बैठा था उसका हाथ डिग्गी में फंसा, तो वो बाद में भागा। डिग्गी खुल गई थी क्या? डिग्गी नहीं खुली, डिग्गी हुमसा के निकाल रहे थे, प्लास्टिक की डिग्गी है। बिना डिग्गी खुले कैसे पैसे चले गए? बिना कैसे क्या, वो गाड़ी आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं। डिग्गी खुली नहीं और पैसे चले गए? हाँ। ऐसा तो नहीं कहीं गिर गए हैं? जब डिग्गी बंद है तो गिर कहाँ से जाएंगे, डिग्गी खोल के दिखा दे रहे आपको। डिग्गी बंद है तो पैसे कैसे निकल जाएंगे? डिग्गी बंद से नहीं, आप उसको हुमसा देंगे तो मतलब जैसे कोई अलमारी होती ना, तो उसको खींचो और हाथ डाल लो तो पैसे निकल आते हैं। इसी प्रकार से डिग्गी में से निकली। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस में शिकायत तो कर रहे हैं, अभी तक शिकायत लिखी नहीं गई हमारी। बताओ 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लिखी। 2 घंटे हो गए हमें, वो नहीं लिखी जा रही। वो नहीं लिखी है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले 50,000 मानने को तैयार नहीं कि आपके 50 गए। उन्हें सब पुष्टि कर ली, कहले हम तुम्हारे 50 क्यों माने। उनने स्टेट बैंक से कर लिया है कन्फर्म, लेकिन हमारी 50 मानने को तैयार नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजन साहब। यदि कोई आदमी किसी प्रकार का अपराध करता पाया जाता है और उसको अगर कई लोग मिल के अपनी अभिरक्षा में ले लिए हैं, तो मारपीट करने की आवश्यकता नहीं है और क्रूरता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर कानून कोई अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ न सिर्फ गंभीर कार्रवाई की जाएगी, इस तथ्य की पूरी तरह जांच करके हम कार्रवाई कराएंगे भी। यह कृत्य किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। ऐसे किसी भी कृत्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो लोग भी हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फरियादी के सर मामला दर्ज किया? हाँ, मामला दर्ज है और पुलिस इसमें नियमानुसार कार्रवाई कर रही है।